स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ओवर थिंकिंग पर। मतलब वो जो बहुत ज्यादा सोचने की आदत होती है। कभी होता है ना कि काम की कोई बात दिमाग में अटक जाती है या किसी मैसेज का इंतजार करते हुए बेचैनी होती है। ये हम सबके साथ होता है कभी ना कभी। तो हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत है। इनमें थोड़ी आध्यात्मिक बातें भी हैं और कुछ साइंटिफिक रिसर्च भी। और ये सब बताते हैं कि इस आदत से कैसे निपटें और चीजों को जाने देना सीखें। तो चलो इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। एक शुरुआती विचार भगवद गीता से आता है। उसमें कहा है कि सुख और दुख वो सर्दी गर्मी के मौसम की तरह है, आते जाते रहते हैं। मतलब सब कुछ अस्थाई है, तो इन्हें सहना सीखना जरूरी है। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि अ, इस अस्थाईपन को स्वीकार करने का मतलब ये नहीं कि हम कुछ करें ही ना, हम्म। बल्कि इसका मतलब है तैयार रहना। हम्म। जैसे वो ज़ेन कहानी है ना, किसान वाली। हाँ हाँ, सुनिए। वो कह रहे अच्छी बात बुरी बात किसे पता, वो चिंता नहीं करता, पर मौसम के हिसाब से तैयारी रखता है। तो वैसे ही हमें ज्यादा सोचने की बजाय मन को किसी भी स्थिति के लिए तैयार करना है। ये अच्छी बात कही, तैयारी। तो तैयारी का एक तरीका शायद हमारे विचारों से भी जुड़ा है। स्रोतों में लिखने की बात कही गई है। बिल्कुल, नेगेटिव विचारों को लिखना, लेकिन सिर्फ लिखना ही काफी नहीं है, इसमें एक ट्विस्ट है। अच्छा, क्या? हाँ, वो जो स्टडीज हुई थी 2024 में नागोया यूनिवर्सिटी की और 2012 में ओहायो स्टेट की, वो बताती हैं कि जब लोग अपने गुस्से वाले या नेगेटिव विचार लिखते हैं और फिर उस कागज को फाड़ देते हैं या फेंक देते हैं, या जला देते हैं। हाँ, या जला देते हैं, नष्ट कर देते हैं, तो उनकी वो नेगेटिव भावनाएं सच में कम होती हैं। अरे वाह। लेकिन अगर कागज को संभाल कर रख लिया तो वैसा असर नहीं होता। अच्छा, तो मतलब उससे छुटकारा पाना जरूरी है। चीजों से छुटकारा पाते हैं ना। हाँ, समझ गया। मन को एक तरह की आजादी मिलती है। सही। एक और दिलचस्प बात सामने आई है, हमारा आसपास का माहौल। हम्म, कहा गया है कि अगर मन बहुत उलझा हुआ है तो अपनी जगह साफ करके देखो, अपनी डेस्क, कमरा। हाँ, और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि साफ जगह अच्छी लगती है। असल में जब हम चीजें व्यवस्थित करते हैं तो वो क्रिया हमारे दिमाग को भी व्यवस्थित करने में मदद करती है। अच्छा, कैसे? रिसर्च बताती है कि जब माहौल बिखरा हुआ होता है तो दिमाग पर ज्यादा बोझ पड़ता है, जिसे कॉग्निटिव ओवरलोड कहते हैं। हम्म। इससे स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल वो बढ़ सकता है और नींद भी खराब हो सकती है। ओह। और इसके उलट साफ सुथरी जगह मन को शांत रखती है और शायद ज्यादा क्रिएटिव भी बनाती है। तो छोटी शुरुआत कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, कोई एक दराज या शेल्फ या बस अपना डेस्क, और टाइम सेट कर लो, जैसे 30 मिनट, ज्यादा नहीं। ये तो किया जा सकता है। बाहरी सफाई से अंदरूनी शांति। इसी तरह की एक और बात है, बौद्ध शिक्षा से दर्द और पीड़ा का फर्क। वो दो तीरों वाली कहानी। हाँ सही कहा, बहुत मार्मिक है वो। पहला तीर तो है दर्द, मतलब जीवन में मुश्किलें तो आएंगी ही, चोट लगेगी, वो अनिवार्य है। वो तो लगना ही है। हाँ, लेकिन दूसरा तीर, वो हमारी प्रतिक्रिया है। उस दर्द पर हमारा शोक मनाना या खुद को कोसना या दूसरों को दोष देना, लगातार चिंता करना, हम्म। ये दूसरा तीर वैकल्पिक है, और यही यही असली पीड़ा है। तो हमें सवाल बदलना होगा, मेरे साथ ही क्यों की जगह। बिल्कुल, सवाल होना चाहिए, ठीक है अब मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ, या ये अनुभव मुझे क्या सिखा रहा है। जैसा कि एक स्टडी में भी पाया गया था 2016 में, कि स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस पीड़ा को कम करती है। तो इस दूसरे तीर से बचने का कोई प्रैक्टिकल तरीका भी है? हाँ, एक बहुत सीधा तरीका बताया गया है, रुको और बदलो। 2 स्टेप्स। रुको और बदलो। कैसे? जैसे भी लगे कि नेगेटिव भावनाएं हावी हो रही हैं, मन में एक बड़ा सा स्टॉप साइन सोचो, या धीरे से खुद को बोलो रुको। अच्छा, एक पॉज लेने जैसा। हाँ बिल्कुल, ये आपको तुरंत रिएक्ट करने से रोकता है, सोचने का एक पल देता है। और रुकने के बाद बदलना, मतलब शिफ्ट करना। हाँ, फौरन रुकने के बाद तुरंत अपना ध्यान समाधान की तरफ मोड़ो। खुद से पूछो, अभी इसी वक्त मैं कौन सी एक मददगार चीज कर सकता हूं। या एक और सवाल जो मुझे बहुत असरदार लगता है, अगर मैं इस वक्त परेशान महसूस नहीं कर रहा होता तो मैं कैसी प्रतिक्रिया करता। वाह, ये तो बहुत अच्छा सवाल है ना, क्योंकि अक्सर हम परेशानी में गलत रिएक्ट कर जाते हैं। सही बात है। तो हमने आज कई चीजें देखी, विचारों को लिखकर उनसे छुटकारा पाना, अपने आसपास की जगह को थोड़ा व्यवस्थित करना, और दर्द और पीड़ा के फर्क को समझकर अपनी प्रतिक्रिया को बदलना।
ये रुको और बदलो वाला तरीका। हाँ, ये कुछ ठोस तरीके हैं जिनसे वो जो ओवरथिंकिंग की पकड़ है वो थोड़ी ढीली पड़ सकती है। बिल्कुल। ये स्रोत हमें यही दिखाते हैं कि कैसे मानसिकता में छोटे छोटे बदलाव और ये साधारण सी लगने वाली क्रियाएं ये हमारे मानसिक सुकून पर कितना बड़ा असर डाल सकती है। वो जाने से पहले एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। आज ऐसी कौन सी एक बातचीत है या कोई फैसला है जिसे आप टाल रहे हैं? सोचिए, अगर उसे आज ही साफ साफ कर लिया जाए तो कितनी दिमागी उलझन कम हो सकती है, कितनी मेंटल एनर्जी बच सकती है। इस पर सोचिएगा जरूर।